Okay, class 9. Today we start mensuration exercise 16.3. This is a part 1 video from the circle because exercise 16.3 totally based on the circle. तो सबसे पहले सर्कल शुरू करने से पहले सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज हम लोग लर्न कर लेते हैं जो हमारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मूला आपको हम सर्कल, दिस इज सर्कल, तो सर्कल का दो पार्ट सबसे पहले हम लिख देते हैं। इट्स एरिया ऑफ अ सर्कल, ये हो जाता है फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी या 22/7 या फिर 3.14, जो भी मेंशन किया होगा उसको यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो एज यू विश हम लोग 22/7 ही मोर और लेस यूज़ करते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है इसके द्वारा ये वाइट कलर का कितना एरिया होल्ड किया गया है वो एरिया का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। नंबर 2 फॉर्मूला सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्लियर। तो सर्कमफेरेंस का मतलब ये आउटर रीजन, ये जो लाइन गया हुआ है ये कितना गया हुआ है इसके बारे में। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इट्स 2πr फॉर रेडियस। क्लियर। ये दो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। उसके थर्ड फार्मूला पे आते हैं। अब इसको हम हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे तो क्या फिगर बन जाएगा, सेमी सर्कल यानी एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। इसका एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो इसका एरिया था उसको हाफ कर देंगे तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, यानी इसका था पाई आर स्क्वायर, तो इसको हाफ कर दिया यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। लेकिन फिर 4 यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस यही आउटर पार्ट, पेरीमीटर भी आउटर पार्ट, तो हम वही लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी हाफ किया, जैसे इस तरह से एरिया को हाफ कर दिया और तो आंसर आ गया। जब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ कर दिया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कमफेरेंस और सर्कल को हाफ कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आ गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका जो इतना पोर्शन होता है वो होता है पाई आर और फिर इतना पोर्शन होता है पाई आर, यानी ये पाई आर और ये पाई आर दोनों को प्लस कर देते तो ये हो जाता है 2πr। इसमें आपको एक ही पाई आर है, यानी पाई आर से ये सिर्फ पोर्शन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं पाई आर प्लस, क्योंकि ये अब आपका दो पोर्शन क्या है, ये बीच से जो डायमीटर गया रहता है इसका, यानी इतना रेडियस इतना रेडियस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2r है, 2r। आप 2r भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट डायमीटर भी लिख सकते हो। तो हमने r प्लस आर लिख दिया, यानी ये पोर्शन को और इसको प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर हमको पता चलेगा। जैसे r कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है पाई प्लस 2। तो ये 4 फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अब बारी आती है इसकी क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट यानी अब इसका हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन पड़े, अब इसका हाफ पोर्शन पड़ता है। क्लियर। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, जिस तरह से इसको बाई 2 किए थे तो सेमी सर्कल आया, इसको बाई 4 कर दें तो क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर, ये बन गया आपका। अब बारी आती है इसके 6 नंबर की, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट की। तो इसके पेरीमीटर क्या होती है, जैसे इसका इतना दूर पाई आर होता है तो इसका हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2, क्योंकि आधा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। इतना दूर आधा का पाई आर बाई 2, क्योंकि इतना पूरा होने से पाई आर लिखते हैं तो ये आधा इसलिए पाई आर बाई 2। और यहाँ से दो लाइन है, ये भी क्या है रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है, यानी दिस इज आर दिस इज आर, तो इसको प्लस कर देंगे आर और आर, ये हो गया 2r। ठीक है। जैसे आर अगर कॉमन लेंगे तो आर अगर इसका कॉमन लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई अपॉन 2 प्लस 2। यानी हमने 6 फॉर्मूला पढ़ चुके हुए हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44। यानी एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस मतलब आउटर रीजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 44। तो हम लोग क्लियरली जानते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल का क्या होता है, इट्स 2πr। क्लियर। तो सर्कमफेरेंस का जब हम लोग 44 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं और r की जगह r, क्योंकि रेडियस हमको पता नहीं है।
ओके, तो ये जिसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 44 इंटू 7 और 2 इंटू 44 ये नीचे चला आएगा इज इक्वल्स टू आर। 44 कट गया, दैट मीन्स रेडियस इक्वल्स टू व्हाट 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या निकालने बोला गया है, डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो 2, क्योंकि डायमीटर का मतलब क्या है, पूरा बड़ा लाइन, और रेडियस का मतलब यहाँ से लेके हाफ, तो रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस पोर्शन कितना दिया हुआ है 3.85 सेंटीमीटर, आपको उसका पेरीमीटर निकालने बोला गया है। तो लोग फॉर्मूला पहले लिखते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, इट्स पाई आर प्लस, और यहाँ से ये रेडियस यानी 2r। क्लियर, तो यहाँ से अगर r हम कॉमन लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई प्लस 2। तो r की जगह मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी रेडियस गिवन दिया हुआ 3.85 और पाई की जगह 22/7 प्लस 2, तो 3.85 इंटू 7 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस 14, यानी इट्स 3.85 इंटू 36/7। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर होगा। सॉल्व करते हैं। यानी आंसर हो जाएगा आपका 19.8 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। इन द फिगर, यानी इस फिगर में AC एंड BD आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AC भी डायमीटर है और BD भी डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है और सेंटर कौन है, O। ओके, गिवन दैट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी जो दो पोर्शन आपको शेड दिखाई दे रहा है, यानी AOB और COD, इसका एरिया दिया हुआ है 308, यानी इन दोनों का एरिया आपको कितना दिया हुआ, 308 दिया हुआ है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC, यानी AC का लेंथ आपको कैलकुलेट करने बोला गया है। AC का लेंथ यानी इसका लेंथ AC का, और सरकमफेरेंस यानी इसका पूरा सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस और लेंथ ऑफ AC यानी डायमीटर निकालने के लिए कहा गया और आपको सरकमफेरेंस निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन के लिए शुरू करते हैं। जो गिवन पोर्शन मेरा दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, दो ठो क्वाड्रेंट का एरिया दिया हुआ है, ये भी क्वाड्रेंट ये भी क्वाड्रेंट है, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, इट्स 1/4 यानी πr²/4। ये हो गया इसका एक एरिया का, एक क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लिखा, लेकिन कितना तो क्वाड्रेंट का ये एरिया दिया हुआ 308, दो ठो एरिया का यानी मल्टीप्लाई बाई 2। ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का नहीं ये एरिया दिया हुआ, दोनों क्वाड्रेंट यानी शेडेड का एरिया दिया हुआ। तो शेडेड में कौन सा फिगर आ रहा है, दोनों क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एक एरिया का फॉर्मूला लिख के इंटू 2 कर दिया, यानी दोनों को कवर अप कर लिए। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिया हुआ 308, 2 पाई, अच्छा 2 ये 2 को कट कर दिया 2 से, यानी नीचे हो गया सिर्फ 1/2, पाई का जगह 22/7 और ये हो गया r²। 2 से इसको कट कर दिए हो गया 11, तो ये चला गया 308 इंटू 7 और ये नीचे आ गया 11 इज इक्वल्स टू r²। इसको कट करेंगे तो आएगा 2 और 8, यानी r² इक्वल्स टू 28/7, यानी r इक्वल्स टू 28 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 22 और 7 यानी 14, रेडियस आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। 14 r इसको सॉल्व किया जाए तो 14 सेंटीमीटर आ गया।
क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालने बोला, AC यानी डायमीटर। तो डायमीटर के लिए सीधा सीधी यानी डायमीटर AC के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू रेडियस कर सकते हैं। तो 2 इंटू रेडियस यानी 14 यानी 28 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको निकालने वाला सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r यानी 2 पाई का जगह 22/7 और r का जगह r कितना है मेरा रेडियस 14 आया है इंटू 14। तो इसको कट करेंगे तो 2 तो क्या है 2 इंटू 22 2 इंटू 2 दैट मीन्स इट्स 88 सेंटीमीटर। पहले हम लोग का जो शेडेड रीजन दिया हुआ था वो गिवन था ही, वहाँ से हम लोग r कैलकुलेट किए, r के हेल्प से डायमीटर कैलकुलेट किए और r के हेल्प से सरकमफेरेंस कैलकुलेट करिए। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 से। जहाँ पे 9 में क्वेश्चन है क्लियरली देखिए क्या लिखा हुआ है, द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा व्हील जिसका डायमीटर क्वेश्चन में 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्लियर मेंशन किया कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है 5 रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले चीज़ हम सीखते हैं, अगर सपोज कीजिए व्हील है, ये इतना है, ये अगर एक टाइम ऐसे जाएगा तो इतना जगह कवर करेगा, यानी एक दूसरे टाइम जाएगा तो इतना जगह कवर करेगा। उसी तरह से सर्कल अगर एक बार मूव करेगा तो जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना जगह कवर करेगा, फिर दूसरी बार मूव करेगा तो जितना जगह उतनी जगह कवर करेगा। इसका मतलब अगर इसका जो सरकमफेरेंस है फर्स्ट मूव में उतना ही जगह कवर करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही एरिया को कवर कर लेगा, उतना ही जगह को जाएगा, उतना ही मूव करेगा। क्लियर। तो डायमीटर, क्वेश्चन का डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस निकालते हैं 84/2 यानी इट्स 42 सेंटीमीटर। क्लियर, 42 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर बोला गया, तो मेरे लिए बेटर ये होगा कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे, तो बाई 100 कर देते तो मीटर में को आसान से हो जाएगा, आसानी से मीटर में बन जाएगा, तो 42/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो हम पहले इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं, 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 और r का जाएगा 42/100, तो ये हो गया 6 यानी 132/100 मीटर। यानी जब वो एक बार मूव करेगा व्हील, कार्ट, जो कार्ट व्हील बना हुआ है, कार्ट का जो व्हील है वो एक बार मूव करेगा यानी एक टर्न लेगा, एक रेवोल्यूशन लेगा, तो कितना हो जाएगा 132/100 मीटर को कवर कर लेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन ले रहा है 5। अगर 1 सेकेंड में 5 रेवोल्यूशन ले रहा है और हमको पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करता है 132, तो 5 रेवोल्यूशन में कितना कन्वर्ट करेगा 5 इंटू 132/100। क्लियर। तो ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 20, तो यहाँ से ये हो जाता है 132/20, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 66/10 मीटर। यानी हम इतना कंफर्म समझिए कि 1 सेकेंड में ये 66/10 मीटर कवर कर सकता है। यानी इस क्वेश्चन का स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया 66/10 मीटर पर सेकेंड। इतना जो समझ में आया। पहले फिर से हम बोल रहे हैं सरकमफेरेंस मतलब इसका जो आउटर पोर्शन, ये एक बार मूव करेगा तो इतना जगह कवर करेगा। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर दिया गया कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन ले रहा है 5 रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन में इतना जगह, तो 5 रेवोल्यूशन में इतना कवर करेगा 66/10। ओके, और ये 66/10 कितने सेकंड में मूव कर रहा है 1 सेकंड में, यानी इसका स्पीड निकल गया 66/10 यानी अपॉन मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना मीटर ये मूव कर सकता है। हो गया। इन क्वेश्चन हमको क्या निकालने बोला किलोमीटर पर आवर, तो इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हम ट्रांसफर करना चाहते तो ये हो जाता है 66/10 इंटू 18/5। क्लियर ना। तो इसको इंटू करके डिवाइड कर लेते हैं। वो इंटू 2 यहाँ पे होगा।
626 132 लिया है, 2 इंटू 2 रह गया है, सॉरी यहाँ पे इंटू 2 ही मिसिंग है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ इंटू 2, ये 2 मिसिंग हो गया है, इंटू 2 यानी हो जाएगा 132/10 मीटर, ये भी हो जाएगा 132/10, ये हो जाएगा 132/10 और ये भी हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ 25 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है आपका 47.5, क्वेश्चन बोला है राउंड फिगर बताने के लिए, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम एक्चुअली मिस्टेक हो गया था, 26 इंटू 6 132 लिख देते, 2 को इंटू करना छोड़ देते, तो वो 2 हम सब जगह फिर ऐड कर दिए एक्स्ट्रा। ओके, नोट कर लीजिए।